कहीं ना कहीं किसान जो है डर गया है, वो क्या करेगा? देखिए, जब चुनाव आता है घोषणाएं बहुत बड़ी बड़ी होती है जी और जब धरातल पे बजट की बात आती है, किसानों को देने के लिए कुछ बात आती है, किसान मरा पड़ा है और किसान इतना दुखी है कि वो अपना फसल बेचने को मजबूर। पानी ने इस देश को लूटा है और इस देश को बर्बाद करने में कुछ लोगों का हाथ है। जहां बात की जाए किसी भी राज्य की, किसी भी देश की, तो उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है बजट। और जब बजट ही सही ना हो तो उस देश का, उस राज्य का, उस डिस्ट्रिक्ट का विकास कैसे होगा? ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, बहुत ही बड़ा सवाल है। और इसी बीच हम आज पहुंचे हैं कांग्रेस में अभी अभी शामिल हुए सतीश राणा जी के पास, क्योंकि इनके कामों की बहुत बार चर्चाएं सुनी है और किसान मोर्चा से भी बहुत बड़ा काम इन्होंने पहले किया था सरकार में रहते हुए भी। और किसानों की जो दुविधा है वो जरूर समझने का प्रयास करेंगे। आज मेन मुद्दा जो हमारा रहने वाला है, खास बातचीत जो रहने वाली है किसानों के लिए रहने वाली है। तो बातचीत स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आज हम सतीश राणा जी के यहाँ पर पहुंचे हैं और उनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार देश में किसानों की जो दशा थी और जो अब उनके लिए जो दुर्व्यवहार जो है सरकार के द्वारा से किया जा रहा है वो बहुत ही मुश्किल होने वाला है और उसके लिए वो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ विचार रखना चाहेंगे। नमस्कार, मैं सोनम वोट्स न्यूज पर लाइव तस्वीरें आपको हरियाणा के करनाल से दिखा रही हूँ। सर, हम सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और जानने का जरूर प्रयास करेंगे सर, किसानों के लिए कभी भी सरकार ने एक उचित फैसला नहीं लिया, ऐसा क्या कारण है कि सरकार किसानों के विषय में नहीं सोचती है? देखिए, 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और स्टेट में चल रही है जी। स्टेट को भी 9 साल होने जा रहे हैं। मैं नहीं मानता कि इस सरकार ने किसानों के लिए कोई भी कार्य ऐसा किया हो जिससे भी किसान संतुष्ट है। जी। सड़कों पे किसान, मंडी में किसान, खेत पर किसान, वो रो रहा है अभी मैं फसल बेचने जाऊं कहाँ। पोर्टल की इतनी समस्याएं, रेट को लेकर इतनी समस्याएं, गन्ना किसान आंदोलन कर रहे हैं, जीरी किसान आंदोलन कर रहे हैं, सेलर वाले हड़ताल पर बैठे हैं। तो ये सरकार किसानों की विरोधी है, व्यापारियों के लिए कुछ काम नहीं किया। तो मैं नहीं मानता भी इस बजट में भी कोई खास किसानों के लिए या व्यापारियों के लिए कोई बात की। आपने किसान मोर्चा संभाला है और बहुत सारी चीजें आपने वहां पर भी नोटिस की होंगी, आपने आवाज को भी उठाने का प्रयास किया गया होगा आपके द्वारा, लेकिन किसानों की जो उम्मीद थी वो टूट चुकी है। इस बजट को सुनने के बाद, देखने के बाद कहीं ना कहीं किसान जो है डर गया है, वो क्या करेगा? देखिए, जब चुनाव आता है घोषणाएं बहुत बड़ी बड़ी होती है जी। और जब धरातल पे बजट की बात आती है, किसानों को देने के लिए कुछ बात आती है, किसान मरा पड़ा है और किसान इतना दुखी है कि वो अपना फसल बेचने को मजबूर। भाई मैं बेचूं कहाँ? भाई वहां पोर्टल बना दिए, छोटे छोटे इतने हथकंडे अपना दिए सरकार ने भी। कभी मान 22 एकड़ या 20 एकड़ फसल अगर खेत में निकलती है तो कहते हैं 10 एकड़ खरीदेंगे, इतनी 5 एकड़ खरीदेंगे। बात तो घोषणाएं तो बहुत बड़ी बड़ी होती है पर धरातल पे उसका अमलीजामा नहीं है कुछ भी। मतलब आपका कहने का मतलब भी यही है और किसान भी यही कहना चाह रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पर उनके लिए तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी हुई हैं। वहीं पर किसानों ने आत्महत्याएं की, बहुत सारी चीजें की और खुद किसानों ने आकर ये बात बोली है कि अडानी अंबानी जैसे लोग देश पर राज करे, देश को लूट रहे हैं, उनके लिए जमीनों के रेट भी सही हैं, उनके लिए उनके ऋण भी माफ है, लेकिन हमारे ऊपर जीएसटी लगा दी जाती है, हमारी फसलों के ऊपर बहुत सारी चीजें लगा दी जाती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, अडानी ने इस देश को लूटा है और इस देश को बर्बाद करने में कुछ लोगों का हाथ है। आज किसान जिस तरह से खाली हाथ घूम रहा है और वो इस देश का, हम बात करते हैं भी ये देश किसानों का है, ये प्रदेश किसानों का है और जो प्रदेश और ये देश किसानों का है, तो किसानों के लिए सरकार ने क्या किया? एक भी उदाहरण दे के बताइए। सरकार को गुणगान किस बात के करते हैं भाई हम किसानों के लिए कर रहे हैं? किसानों का एक भी काम बताइए जो किसान जिससे कह सके हम खुशहाल हैं। और आज पूरे प्रदेश का किसान बदहाल हो चुका है। उन्होंने मन बना लिया है कि आने वाले समय में इस सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे, तो ताकि इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आए और हमारे विकास कार्य हों, हमें अच्छी रेट मिले, अच्छी हमारे मंडियों में व्यवस्था हो। आज मंडियों की दुर्दशा ऐसी है कि आज फसल बेचने के लाइनें लगती हैं, मंडियों में कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, तो मंडियों का बुरी हालत हो चुकी है। इस मंडियों को भी प्राइवेट की तरफ बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, ताकि इस देश का, इस प्रदेश का किसान बदहाल हो। उनके लिए हम कहते हैं 2022 में 23 में हम मकान देंगे, किसानों की दशा ठीक करेंगे। कौन सी एक दशा बताइए भी जो किसान
विरोधी ये सरकार है, किसानों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, अगर बात की जाए 2014 से पहले की, तो सिलेंडर का रेट भी 400 रुपए था। अब बीजेपी सरकार ने ऐसा क्या कर दिया कि वो तिगुना बढ़ चुका है और किसानों के ऊपर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि वो जितनी भी चीजें अपने लिए करते हैं वो उनको उनका बेनिफिट नहीं मिलता और ना वो आम लोगों को दे पा रहे हैं। देखिए 400 रुपये सिलेंडर की अगर बात करें तो कांग्रेस राज में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो महंगाई पे कंट्रोल था। आज तो महंगाई ने आम आदमी का घर का बजट बुरी तरह से चरमरा गया है। एक आम आदमी घर के चलाने के लिए उसको इतनी मशक्कत करनी पड़ती है कि सिलेंडर के दाम तिगने हो चुके हैं। आज चीनी का रेट देख लो, खाद्य पदार्थों का तेल का रेट देख लो, आज पेट्रोल डीजल के दाम देख लो। जब 2014 के अंदर सरकार चेंज हुई तब डीजल और पेट्रोल की कीमत 50-55 रुपये के आसपास थी। तो 55 रुपये डीजल था, 60-65 रुपये पेट्रोल की कीमत थी। आज 100 का आंकड़ा छू चुका है। तो इससे अंदाजा लगता है कि कितना किसान और देश के हित में सरकार है। तो आने वाले समय में ये जनता इनको सबक सिखाएगी। जब तक महंगाई कंट्रोल में नहीं रहेगी तो आम जनता कैसे खुशहाल होगी। आम जनता ने बहुत ही विश्वास के साथ जो है बीजेपी सरकार को चुना था और ये जरूर देखा था कि हाँ हमारे लिए कुछ हमारे हित का काम होगा। लेकिन क्या लगता है कि जिम्मेदार नागरिक को ही वोट देनी चाहिए आम लोगों को, क्योंकि जब तक जनता नहीं जागेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। देखिए सबसे पहले लोग अपना घर का बजट देखते हैं, काम देखते हैं। जब रोजगार होगा, जब किसान के पास रोजगार होगा, उसकी फसलों के दाम उचित मूल्य में बिकेगी फसल उसकी, और विकास के कार्य तो हम कागजों में कराते रहे, सड़कें बनवाते रहे, कुछ काम हुए भी हैं। तो लोगों को रोजगार चाहिए, ना कि इनको सड़कें होंगी रोजगार भी होगा। रोजगार के साथ साथ सड़कें बनेंगी तभी रोजगार की गारंटी होगी। आज किसान बदहाल है, व्यापारी दुखी है और सड़कों पे लोग घूम रहे हैं। चाहे आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, मैं किसकी भी बात करूं, हर फील्ड से हर व्यक्ति धरने पे बैठा है। इस सरकार का नाम अगर मैं दूं तो धरने की सरकार होगी। यही कारण है आपने बीजेपी को छोड़ा और कांग्रेस को चुना। देखिए बहुत सारे मुद्दे मैं समय समय पर मैंने इनकी जनता की आवाज भी उठाई है, बात भी रखी है। बहुत बड़ी चीजें थी जो कांग्रेस में मैंने आस्था जताई और भाजपा को मैंने छोड़ा। तो भाजपा छोड़ने के बहुत सारे कारण थे, तरह तरह के तमाम मुद्दे मैंने समय समय पर उठाई इस जनता के हित के लिए और आगे भी उठाता रहूंगा। तो आज मैं खुश हूं, जिस पार्टी में मैं आया हूं वहां मान सम्मान की भी बात है, किसान की भी बात है, व्यापारी की भी बात है और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अंत में क्या कुछ आश्वासन देंगे अगर आपकी सरकार सत्ता में आ जाती है? तो आम लोग जिस तरह से पहले खुश रहते थे, जिस तरह से हर वर्ग की बात सुनी जाती थी, क्या ऐसा होने वाला है? देखिए जैसे हमारे लीडर श्री राहुल गांधी जी ने ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली और 3,500 किलोमीटर ये यात्रा की। उन्होंने भारत जोड़ने का काम किया, डर भगाने का काम किया और एक आश्वासन भी दिया कि जब कांग्रेस सरकार देश और प्रदेश में आएगी, इस जनता की भलाई के लिए जो भी विकास कार्य होंगे, महंगाई से त्रस्त इस जनता को निजात मिलेगी और सबके काम भी होंगे और कंट्रोल रेट पे सबको खाद्य पदार्थ मिलेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि सतीश राणा जी का एक मैसेज, एक आश्वासन जरूर मिल रहा है लोगों को। और जिस तरह से इन्होंने बात की मान सम्मान की, तो काफी लोग ऐसे देखे गए थे जो बीजेपी सरकार में होते हुए एक दूसरे को कुछ भी नहीं समझते हैं। ऐसी वीडियो जो है हमने कई बार आप लोगों को दिखाई है, जिस तरह से वहां पर जो है इंसान एक दूसरे को नहीं समझते हैं, एक दूसरे की बातें नहीं समझते हैं। उसी को लेकर जो है काफी लोग ऐसे हैं जो बीजेपी सरकार से परेशान हो चुके हैं, जो कि उसके अंदर रहकर भी वहां पर नहीं है। और बिल्कुल जो है ये सिलसिला जारी है, बीजेपी सरकार को बात है इनकी। और यही मेन मुद्दा है कि जिस तरीके से आम जनता के लिए, आम नागरिकों के लिए कोई भी आवाज नहीं उठाता है। कांग्रेस सरकार विपक्ष की एक ऐसी मजबूत सरकार है जो कि अब आने वाले समय में जो है जरूर सत्ता में आकर लोगों की समस्याओं को चुनेगी। आप लोगों से अपील रहेगी इस खास बातचीत को जो है सभी तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिएगा आपके अपने चैनल व्हाट्स न्यूज पे। मेरे सोनम के साथ, कैमरामैन परवीन के साथ। धन्यवाद।